Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary and today we are going to do The Mayor of Castle Bridge. ये एक नॉवल है जो कि थॉमस हार्डी ने लिखी है। थॉमस हार्डी हमारे विक्टोरियन राइटर हैं और इस नॉवल को 1886 में पब्लिश करवाया गया है। Let's start its summary, analysis and all the important points now. So first published in parts in the graphic magazine. मैंने आपको पहले भी बताया है कि विक्टोरियन एज में यही स्टाइल था कि कोई भी नॉवल जो है उसको कंप्लीटली पब्लिश करवाने से पहले मैगजीन्स में कुछ पार्ट्स में पब्लिश करवाया जाता था, जिसकी वजह से उसका जो फेम है वो बढ़ जाता था एंड देन फाइनली पूरी बुक को पब्लिश करवा दिया जाता था। 1886 में जो है हमारी पूरी बुक ही पब्लिश हो जाती है। और अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें तो इसकी सेटिंग जो है वेसेक्स में रखी गई है। वेसेक्स एक फिक्शनल टाउन है, ऐसे ही जैसे कि हमारे विलियम फॉकनर ने योकना पटावा काउंटी बनाई थी फिक्शनल, ऐसे ही थॉमस हार्डी ने वेसेक्स अपनी सेटिंग रखी है फिक्शनल टाउन। इन्हीं के टाउन पर ये बेस्ड है वेसेक्स और इनकी मोस्टली नोवेल की सेटिंग आपको यहीं पर देखने को मिलती है। इट्स अ ट्रैजिक स्टोरी अबाउट माइकल हेंचर्ड। ये जो स्टोरी हम करने वाले हैं द मेयर ऑफ द कैस्टल ब्रिज, ये माइकल हेंचर्ड की स्टोरी है। ये हमारे प्रोटेगनिस्ट रहने वाले हैं इसमें। अ मैन हु मेक्स अ टेरिबल मिस्टेक एंड स्पेंड्स हिज लाइफ ट्राइंग टू फिक्स इट। तो ये एक बहुत बड़ी एक गलती कर देंगे अपनी लाइफ में जिसकी वजह से इनका डाउनफॉल होता है। बार बार इनका जो पास्ट है इनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। और ये कॉमनली भी होता है कि अगर हम हमारी लाइफ में भी कोई ऐसी गलती कर देते हैं, लाइक अगर हम बिल्कुल छोटा सिंपल सा एग्जांपल ले, 10th के बाद हमें अपनी स्ट्रीम चूज करनी होती है कि आपको मेडिकल लेनी है, कॉमर्स लेनी है या फिर आर्ट्स लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है। अगर हम वहां पर फैमिली प्रेशर में या सोसाइटी के प्रेशर में आकर कोई ऐसी स्ट्रीम चूज कर लेते हैं जहां आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इससे आपका पूरा का पूरा जो करियर है वो अफेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप वहाँ पर एक अच्छा डिसीजन ले लेते हैं, कुछ ऐसा लाइक अगर आपको सिर्फ आर्ट्स ही लेनी है क्योंकि आपका उसी में इंटरेस्ट है, तो आपका ये डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। आपकी लाइफ अच्छी जाएगी, आपका करियर जो है अच्छा बन सकता है। तो ये तो एक बहुत माइनर सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है। ऐसा बहुत बार हमारी लाइफ में होता है, ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ हमें डिसीजन लेने होते हैं और एक रॉन्ग डिसीजन हमें बहुत ज़्यादा जो है परेशान करता है कई बार, बार-बार हर मोड़ पर आपके आगे आकर वो खड़ा हो जाता है। और इसमें अगर हम थीम्स की बात करें तो हम गिल्ट, प्राइड एंड बैड लक के थीम इसमें देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन रहेंगी। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। जो टाइटल है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट माइकल हेंचर्ड के नाम पर ही रखा गया है। ये जो है मेयर बन जाएंगे कैस्टल ब्रिज के और वहीं पर जो है ये हमारा जो टाइटल है वो सूट करता है, द मेयर ऑफ द कैस्टल ब्रिज। ये हमारे मेन कैरेक्टर हैं। अब बिजी मार्केट टाउन, जो कैस्टल ब्रिज है एक बिजी मार्केट टाउन है कि वहां पर लाइक मार्केट भी है, भीड़ भाड़ रहती है, छोटा सा टाउन है। इट हाईलाइट हिज राइज टू पावर बट ऑल्सो हिंट्स एट हिज फॉल। और इससे हमें पता चलता है कि ये एक बार तो पावरफुल बनेंगे लेकिन इनकी उस गलती की वजह से कैसे इनका डाउनफॉल होता है, कैसे इनका पास्ट इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी और यही हमें इसके टाइटल से भी समझ में आता है। कैस्टल ब्रिज रिप्रेजेंट अ ट्रेडिशनल रूरल टाउन फेसिंग मॉडर्न चेंजेस। और कैस्टल ब्रिज कैसा टाउन है कि ये रूरल टाउन है, छोटा सा टाउन, लाइक मैंने आपको बताया, मार्केट भी है, बिजी सा रहता है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ मॉडर्न चेंजेस भी हो रहे हैं क्योंकि विक्टोरियन एरा टाइम ही ऐसा था जहां पर कि जो है एकदम से डेवलपमेंट हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो यही सारे चेंजेस भी कैस्टल ब्रिज में भी अब देखने को हमें मिलते हैं। एंड द टाइटल सजेस्ट हाउ हेंचर्ड्स पर्सनल स्ट्रगल मिरर्स द टाउन्स चैलेंजेस। और हम स्टोरी तो यहाँ पर सिर्फ हेंचर्ड की देखने वाले हैं, लेकिन इससे आपको ये भी समझना है कि ये तो सिर्फ एक जो है हमने एक करेक्टर लिया है उसकी हम लाइफ को देखेंगे, लेकिन इसकी लाइफ से हमें पूरे टाउन में जो चेंजेस आ रहे थे या फिर जो चैलेंजेस वहां के लोग फेस करते थे वो सारे दिखाए जा रहे हैं। और ये सिर्फ इस टाउन की ही बात नहीं है, इन रियल उस टाइम के पूरे विक्टोरियन एरा की बात है। नाउ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। माइकल हेंचर्ड, हमने इनके बारे में तो डिस्कस कर लिया, ये हमारे मेन कैरेक्टर हैं। सुजैन हेंचर्ड, ये इनकी वाइफ है। एलिजाबेथ जेन न्यूसन, ये इनकी बेटी है। एक्चुअली इनकी रियल बेटी नहीं है, ये सुजैन की बेटी है। माइकल क्या करेंगे कि अपनी वाइफ, और इनकी भी एक छोटी बेटी होती है सुजैन के साथ, उसका नाम भी एलिजाबेथ ही होता है, लेकिन उसकी डेथ हो जाएगी और ये अपनी वाइफ सुजैन को सेल कर देंगे, बेच देंगे रिचर्ड न्यूसन को। और जो ये वाली एलिजाबेथ है, ये सुजैन और रिचर्ड की बेटी है।
तो इसका नाम भी जो है सुज़ैन एलिज़ाबेथ ही रखती है बिकॉज़ इनकी जो पहली डॉटर थी उनकी डेथ हो जाती है इसलिए। देन डोनाल्ड फारफ्रे, लुसिटा टेम्पलमैन। डोनाल्ड फारफ्रे कौन है? एक स्मार्ट यंग स्कॉट्समैन है हु बिकम हेंचर्स राइवल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे कैरेक्टर हैं और ये हेंचर्ड के राइवल भी बनेंगे, लाइक बिजनेस में ये इनके अगेंस्ट जाएंगे, इनके कॉम्पिटिटर हैं। लुसिटा टेम्पलमैन, इनके साथ जो है माइकल हेंचर्ड का अफेयर था कुछ साल पहले। देन जो रिचर्ड न्यूसन, मैंने आपको बताया कि ये एक सेलर हैं जिनको कि माइकल अपनी वाइफ को बेच देते हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस टाइम पर इंग्लैंड में ये काफी कॉमन प्रैक्टिस थी कि अगर आप एक अनहैप्पी मैरिज में हैं और आप वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, तो जो रिच लोग होते थे उनके लिए डिवोर्स लेना तो इजी था। लाइक ये प्रिविलेज जो था वो सिर्फ उन्हीं को मिलता था जो रिच होते थे या फिर जो हाई क्लास पीपल थे। लेकिन जो मिडिल क्लास या फिर पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते थे, वो डिवोर्स नहीं ले पाते थे, उनको ये प्रिविलेज नहीं मिलता था। लेकिन वो क्या करें अगर वो अपनी शादी से खुश नहीं है? तो यही होता था कि जो हस्बैंड थे, वो अपनी वाइफ को एक मार्केट प्लेस में या फिर कोई भी क्राउडेड एरिया होता था, वहां पर जाकर सेल करते थे। वो उनके गले में या फिर उनके वेस्ट के बाहर से एक पट्टा टाइप बांध देते थे और उनको वो उस क्राउडेड एरिया में ले जाते थे और वहां पर जो आने जाने वाले लोग होते थे, वो उनका ऑक्शन होता था, लाइक बोली लगती थी और उनको कई बार वो पैसों में खरीदते थे और कई बार तो ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिले हैं कि कुछ लोग अपनी वाइफ को सिर्फ एक ग्लास वाइन के लिए भी बेच देते थे। और कई बार ये होता था कि वाइफ के कंसेंट से ये चीज हो रही है और कई बार ऐसा भी होता था कि उनके विल के अगेंस्ट ऐसा होता था। कंसेंट क्यों होता था? बिकॉज उस टाइम वुमेन को भी यही लगता था कि सिर्फ यही एक जरिया है कि अगर मुझे इस आदमी से छुटकारा पाना है या फिर इस मैरिज से बाहर निकलना है, बिकॉज वुमेन की उस टाइम पर इतनी ज्यादा सुनी नहीं जाती थी, इतने राइट्स उन्हें नहीं दिए जाते थे। Okay, now let's get back to the characters. So Joshua Job, a bitter man who works for Henchard but betrays him. तो ये Henchard के लिए काम करेंगे, माइनर कैरेक्टर है। Abel Whittle, a loyal but clumsy worker for Henchard, often scolded. Henchard जो है इसको डांटता रहता है एबल को, लेकिन ये काफी ज्यादा लॉयल है उसके लिए। Then Mrs. Good enough, a primitive woman who witnesses Henchard's wife sale. Henchard जब अपनी वाइफ को और अपनी बेटी को सेल करता है, उसका जो है विटनेस है ये लेडी मिसेस गुड इनफ। ये प्रिमिटिव वुमेन मतलब कि एक काइंड ऑफ डिश होती है जिसमें वाइन भी मिलाई जाती है, कई बार रम या फिर कोई भी अल्कोहल मिलाई जाती है, उसको ये बेचती है। देन एट द एंड क्रिस्टोफर कॉनी, अ पुअर विलेजर हु एड्स ह्यूमर एंड लोकल कलर्स। तो ये जस्ट माइनर कैरेक्टर है जो कि सिर्फ देखता रहेगा सारा कुछ जो चल रहा है। Now let's start the summary. The story starts around 1840 in Wessex. 1840 का टाइम दिखाया गया है और वेसेक्स में जो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। और वेसेक्स का कौन सा विलेज है? वेडन प्रायर्स, ये विलेज है। माइकल हेंचर्ड, अ यंग हे ट्रसर, इज ड्रंक एंड एंग्री विद हिज वाइफ। अब जो माइकल हेंचर्ड है, हमारे प्रोटेगनिस्ट, हमारे मेन कैरेक्टर, ये हे ट्रसर है। हे ट्रसर मीन्स कि जो चारा होता है जानवरों के लिए, गाय भैंस के लिए, ये उसको बांधते हैं, जो सूखी घास होती है उसको बांधने का ये काम करते हैं। और ये काफी ज्यादा ड्रंक है इस टाइम पर और इनकी अपनी वाइफ के साथ थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई है तो ये उनसे गुस्सा भी है। इनकी वाइफ का नाम है सुजैन हेंचर्ड एंड देयर बेबी एलिजाबेथ जेन, और इनकी एक छोटी सी बेटी भी है एलिजाबेथ जेन। ही ड्रिंक्स टू मच फर्मिटी, अ हॉट सीरियल। तो मैंने आपको बताया था फर्मिटी काइंड ऑफ डिश होती है जिसके अंदर अल्कोहल मिलाई जाती है। तो ये काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। स्पाइक्ड विद रम एट अ टेंट रन बाय मिसेस गुड इनफ। तो ये जिस टेंट में ये खा पी रहे हैं वो मिसेस गुड इनफ का है। तो इसीलिए जो मिसेस गुड इनफ है वो आखिरी में विटनेस भी बनती है इस बात का कि हेंचर्ड ने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बेच दिया था। In a crazy moment, he sells Suzanne and baby to a sailor Richard Newson. अभी किसको बेचते हैं? रिचर्ड न्यूसन को अपनी वाइफ और बेटी बेच देते हैं सिर्फ 5 गिनीज के लिए। गिनीज वहां की करेंसी थी या फिर हम कह सकते हैं 5 कॉइन्स के लिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये सोबर है, लाइक इनका नशा उतर गया है, तो इनको काफी ज्यादा अशेम्ड फील होता है और ये अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को ढूंढते हैं लेकिन इन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। फिर ये कसम खाते हैं कि दोबारा से कभी भी ड्रिंक नहीं करेंगे। और अब ये वेडन प्रायर से कैस्टर ब्रिज चले जाते हैं। कैस्टर ब्रिज एक बिजी मार्केट टाउन है, लाइक वहां का मार्केट काफी फेमस है और वहां पर ये काम ढूंढना शुरू करते हैं और फिर ये काफी एक सक्सेसफुल ग्रेन मर्चेंट बन जाते हैं। अब हमारी स्टोरी जो है 18 साल आगे शिफ्ट होती है, लाइक 18 ईयर्स के बाद क्या होता है? ही बिकम वेल्दी एंड इज इलेक्टेड मेयर। ये काफी ज्यादा वेल्दी हो गई है। इनका जो पास्ट है वो रह जाता है वेडन प्रायर्स में ही। अब ये न्यू सिटी में है।
ठीक है? तो यहाँ पर लोगों को इनके पास्ट के बारे में नहीं पता है कैस्टर ब्रिज में, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, रिच भी हो गई हैं प्लस वहाँ के मेयर बन जाते हैं। अब सुज़ैन और एलिज़ाबेथ के साथ क्या होता है, सुज़ैन जो इनकी बेटी थी हेंचर्ड की, उसकी तो डेथ हो जाती है, लेकिन सुज़ैन को जो है एक और बेटी होती है न्यूसन के साथ और उसका नाम भी वो एलिज़ाबेथ ही रखती है। थिंकिंग हेंचर्ड इज डेड और इनको लगता है कि हेंचर्ड जो है अब मर चुका है और एलिजाबेथ जब तो छोटी बेबी थी अब ये भी बड़ी हो गई है। नाउ न्यूसन इज लॉस्ट एट सी। अब न्यूसन जो है वो समुद्र में कहीं खो जाता है सी में, तो इसीलिए सुजैन और एलिजाबेथ दोनों कैस्टर ब्रिज आ जाती हैं टू फाइंड हेंचर्ड। और यहाँ पर आकर इनको पता चलता है कैस्टर ब्रिज में कि हेंचर्ड जो है अब मेयर बन चुका है और काफी ज्यादा रिच भी है। फीलिंग गिल्टी, हेंचर्ड वेलकम्स देम बैक एंड प्रिटेंड्स टू कोर्ट सुजैन टू अवॉइड गॉसिप अबाउट द सेल। अब जो हेंचर्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रहा है कि उसने अपनी बेटी और अपनी वाइफ़ के साथ क्या किया था। इसीलिए वो ये प्रिटेंड करता है और काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है सुज़ैन के साथ। वो नहीं चाहता कि कोई भी गॉसिप हो टाउन में या फिर सुज़ैन को कुछ बुरा लगे इस बारे में कि मैंने इसे बेच दिया था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उसे फ़ेस कर रहा है ये सब करने के बाद। और वो क्वाइटली जो है सुज़ैन से दोबारा शादी कर लेता है और एलिज़ाबेथ भी उनके साथ ही रह रही है। लेकिन अभी तक हेंचर्ड को ये नहीं पता कि जो ये वाली एलिज़ाबेथ है, ये उसकी अपनी बेटी नहीं है, ये न्यूसन की बेटी है। हेंचर्ड हायर्स डोनाल्ड फारफ्रे। अब हेंचर्ड जो है ये इम्पोर्टेंट हमारा जो है कैरेक्टर आता है डोनाल्ड फारफ्रे, इम्पोर्टेंट लाइन भी है, इसको याद रखिएगा कि ये इसको हायर कर लेता है, ये काफ़ी स्मार्ट है, स्कॉट्समैन है और इसको काफ़ी अच्छी समझ है फार्मिंग की प्लस बिज़नेस की भी और ये जो है अब मैनेजर बन जाता है हेंचर्ड का। लेकिन हेंचर्ड को इसके न्यू आइडिया से और जिस टाइप से ये सीड प्लांटिंग करता है मशीन यूज करके, ये पॉपुलर हो रहा है, तो इससे हेंचर्ड को प्रॉब्लम हो रही है, उसको जेलेसी फील होने लगती है कि सभी लोग इसे पसंद कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा चार्मिंग है। अब हेंचर्ड का एक सीक्रेट भी है कि इसका अफेयर था लुसीटा टेम्पलमैन के साथ। कुछ साल पहले न्यू जर्सी में इसका जो है अफेयर चल रहा था इस लेडी के साथ और अब ये दोबारा से हेंचर्ड के साथ कनेक्ट होना चाहती है। वो बार बार उसको मैसेजेस भेज रही है, लाइक लेटर्स लिख रही है। तो ये एक इसका पास्ट है। सुज़ैन गेट्स सिक एंड डाइज़। अब सुज़ैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन मरते-मरते वो एक लेटर लिख कर जाती है और उस लेटर में वो बताती है हेंचर्ड को कि जो एलिज़ाबेथ जेन है वो उनकी अपनी बेटी नहीं है, बल्कि वो तो न्यूसन की बेटी है। जिसकी वज़ह से हेंचर्ड को काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग फ़ील होता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और वो एलिज़ाबेथ को कुछ डिफरेंट वे में अब ट्रीट करने लगता है बिकॉज़ ही नोज़ कि वो मेरी अपनी बेटी नहीं है। तो उनके बीच में थोड़े से डिस्टेंसेस आ जाते हैं। लेकिन जो एलिज़ाबेथ है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड और प्यारी सी बच्ची है। वो अपना बिहेवियर ऐसा ही रखती है जैसा कि पहले था। अब हेंचर्ड एंड फारफ्रे आर्ग्यू। अब मैंने आपको बताया था कि हेंचर्ड और फारफ्रे से जो है हेंचर्ड काफ़ी ज़्यादा जेलस फ़ील कर रहा था, तब इन दोनों की आर्ग्यूमेंट होने लगती है, जिसकी वज़ह से फारफ्रे जो है इसको अब छोड़कर चला जाता है और वो कहता है कि मैं अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करूँगा ग्रेन का, बिकमिंग हेंचर्ड्स राइवल। तो अब ये हेंचर्ड का राइवल बन जाता है, कॉम्पिटिटर बन जाता है। नाउ लुसीटा मूव्स टू कैस्टरब्रिज। अब लुसीटा जो जिसके साथ हेंचर्ड का अफेयर चल रहा था, इसने इसके लेटर्स को तो रिस्पॉन्ड नहीं किया था जब ये दोबारा से इससे कनेक्ट होना चाहती थी। लेकिन अब उसकी वाइफ की डेथ हो गई है प्लस लुसीटा कैस्टरब्रिज में आ जाती है। तो अब इसे पता चलता है कि लुसीटा भी अब रिच हो गई है क्योंकि उसको कहीं से इनहेरिटेंस मिला है और अब एक फैंसी से वो घर में रह रही है कैस्टरब्रिज में जिसका नाम हाई प्लेस हॉल है। और यहाँ पर आकर वो जो है वो फारफ्रे से प्यार में पड़ जाती है। शी फॉल्स इन लव विद फारफ्रे। फारफ्रे कौन है? राइवल है किसका? हेंचर्ड का, हु इज नाउ सक्सेसफुल। अब फारफ्रे जो है वो भी सक्सेसफुल हो गया, उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था और वो उसका बिजनेस काफी अच्छा चल गया, तो ऑब्वियसली उसे बहुत ज्यादा अच्छी समझ थी हर चीज की और इस चीज की वजह से वो अब ज्यादा फेमस भी हो गया है कंपेयरिंग टू हेंचर्ड। अब हेंचर्ड को इस चीज से और भी ज्यादा जेलेसी हो रही है कि उसकी जो बिलवड थी एक टाइम पर, वो भी अब फारफ्रे से प्यार कर रही है, प्लस हेंचर्ड का बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा डाउन जाता जा रहा है और फारफ्रे का बिजनेस जो है बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। इसी वजह से अब हेंचर जो है एक नया मैनेजर हायर करता है
जोशुआ जॉब। जोशुआ जॉब एक बहुत ही मीन टाइप का कैरेक्टर है, ये डिसऑनेस्ट है। इसको बस एक ही काम था कि फारफ्रे की जगह लेनी थी इसे हेंचर्ड के पास, और वो इसको मिल जाती है, लेकिन ये इतने अच्छे से कोई काम नहीं करता है और ये चीट भी करेगा हेंचर्ड को। अब हेंचर्ड टेक बिग रिस्क इन बिजनेस। अब सिर्फ फारफ्रे को हराने के लिए आउट ऑफ जेलिसी ये अपने बिजनेस में काफी बड़े बड़े रिस्क ले लेता है, जिसकी वजह से इसका जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा लॉस में चला जाता है, और प्लस इसकी सारी क्रॉप्स भी फेल हो जाती हैं, खराब हो जाती है। ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग अगेन। अब इतना कुछ होने के बाद उसकी वाइफ चली गई है, उसकी लवर चली गई है, प्लस उसका बिजनेस भी बिल्कुल जीरो हो गया है। तो इन सारी टेंशन्स में ये सारा कुछ होने के बाद वो दोबारा से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। जो इसने प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, ये उस प्रॉमिस को तोड़ देता है। और इसका एक वर्कर है एबल विटल, ये काफी लॉयल है इसके लिए, लेकिन फिर भी ये इसको डांटता रहता है बिकॉज ये थोड़ा क्लमजी सा, इससे चीजें गिरती पड़ती रहती हैं। लुसीटा एंड फारफ्रे गेट एंगेज्ड। अब लुसीटा और फारफ्रे की एंगेजमेंट हो जाती है, और इससे तो हेंचर्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और भी ज्यादा जेलसी फील होने लगती है। अब ये लुसीटा को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे सारे पुराने लेटर्स जो है वो सबको दिखा दूंगा, लेकिन लुसीटा को इस चीज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना, मुझे फारफ्रे से ही शादी करनी है। एलिजाबेथ जेन फीलिंग अनवांटेड बाय हेंचर्ड। अब ऑब्वियसली हेंचर्ड इसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था, तो एलिजाबेथ जेन को काफी अनवांटेड सा फील होता है, इसलिए वो भी जो है इसके पास से चली जाती है, और वो लुसिटा के पास जो है काम करने लगती है। लेकिन उसे नहीं पता लुसिटा का और हेंचर्ड का क्या पास्ट है। द टाउन इंक्लूडिंग गॉसिपी विलेजर क्रिस्टोफर कॉनी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हेंचर्ड्स बैड लक। तो ये जस्ट एक माइनर सा करेक्टर है जो कि हेंचर्ड के बैड लक के बारे में बात करता है। टाउन्स पीपल हम कह सकते हैं ये है। Now, in the last part, what happens? Henchard's life gets worse. He loses his money. अब जो हेंचर्ड है उसकी लाइफ काफी ज्यादा वर्स हो चुकी है, और भी खराब होती जा रही है। उसका सारा पैसा चला गया है, उसका घर चला गया है, उसकी मेयर की पोजीशन भी जो है चली जाती है, और फारफ्रे जो है एक नया मेयर बन जाता है, और लुसिटा से उसकी शादी भी हो जाती है। द टाउन लर्न्स अबाउट हेंचर्ड्स वाइफ सेल व्हेन मिसेस गुड इनफ द फर्मेटिव वुमन इज अरेस्टेड एंड टेल्स द कॉर्ट ruining his reputation। अब इतना सब तो हो ही रहा था, रहा कहाँ, जो इसने एक पास्ट में गलती की थी कि इसने अपनी वाइफ को जो है सेल कर दिया था, वाइफ और बेटी को। इस बात का भी अब कैस्टर ब्रिज में पता चल जाता है। मिसेस गुड इनफ जब उनको किसी रीजन से अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वो इस बारे में बता देती हैं, जिससे कि अ, इसकी इमेज जो है और भी ज्यादा खराब हो जाती है हेंचर्ड की। जॉब एंग्री एट हेंचर्ड ऑर्गेनाइजेज अ स्किमिटी राइड। अब ये काफी ज्यादा लाइक इंसल्टिंग होता है कि इसने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को ही बेच दिया था, तो इसीलिए एक स्किमिटी राइड निकाली जाती है। अ, ओके, स्किमिटी राइड एक्चुअली होती है, प्लस इसकी इंसल्ट तो हो ही चुकी थी, लेकिन इसका अफेयर भी था लुसिटा के साथ, इस बात का भी पता चल जाता है। तो इन सारी चीजों को कनेक्ट कर कर एक स्किमिटी राइड निकाली जाती है। इसमें क्या होता है कि एक परेड होती है, लाइक सभी लोग जो है निकलते हैं, डॉल्स बनाते हैं, जैसे पुतले हमारे यहाँ कई बार लोग जलाते हैं जब उन्हें रोष प्रदर्शन करना होता है या किसी चीज से वो गुस्सा होते हैं, तो कुछ ऐसा सा ही सिनेरियो होता है इसमें भी। तो यहाँ पर ये लुसिटा और हेंचर्ड इन दोनों की डॉल्स बनाकर जो है पूरे शहर में से निकालते हैं, और इनके जो पास्ट में अफेयर था उसके बारे में सबको पता चल जाता है। और उस टाइम पर ये काफी इंसल्टिंग चीज होती थी, लाइक अफेयर्स होना, और अगर आप अपने हस्बैंड के साथ लॉयल नहीं है या अपनी वाइफ के साथ लॉयल नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है काफी गलत मानी जाती थी उस टाइम के सोसाइटी में। लुसिटा सीज इज, और लुसिटा जो है इस चीज को देखती है एंड हैज अ सीजर फ्रॉम शॉक। अब ये होता है कि इसको एक शॉक लग जाता है, मेंटल कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है, बिकॉज वो सहन नहीं कर पाती है कि उसकी इतनी ज्यादा इंसल्ट यहाँ पर टाउन में हो रही है। फारफ्रे इज सैड बट ग्रोज क्लोजर टू एलिजाबेथ जेन। अब फारफ्रे को दुख तो होता है कि उसकी वाइफ लुसिटा की डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी वो मूव ऑन कर जाता है, और एलिजाबेथ की तरफ वो जो है क्लोज होने लगता है उसके साथ, एलिजाबेथ जेन के साथ। हु इज नाउ लिविंग सिंपली एंड वर्किंग एज अ सीमस्ट्रेस। सीमस्ट्रेस क्या होता है? जो सिलाई का काम करते हैं। तो एलिजाबेथ अब कपड़े सिलती है और इसी से जो है अपना गुजारा कर रही है, पैसे कमाती है। हेंचर्ड ब्रोक एंड अलोन। अब हेंचर्ड जो है वो बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल अकेला है, वो एक छोटे से कॉटेज में मूव कर जाता है, और वो एलिजाबेथ को फिर से प्यार करना शुरू कर देता है, लाइक हर ओन डॉटर। लेकिन अब क्या होता है कि उसे फाइनली लगता है कि अब वो एलिजाबेथ के साथ रह सकता है, उसे अपनी बेटी बनाकर। लेकिन अब रिचर्ड न्यूसन वापस आ जाता है, जो कि सी में खो गया था। वो जिंदा है, और वो आकर कहता है कि एलिजाबेथ जो है वो मेरी बेटी है, मैं इसका रियल फादर हूँ।
लेकिन हेंचर्ड जो है न्यूसन को झूठ बोल देगा कि एलिजाबेथ की तो डेथ हो चुकी है। लेकिन फिर जब एलिजाबेथ को इस बारे में पता चलेगा कि उसने कैसे झूठ बोला है, तो वो फारफ्रे से शादी कर लेगी एंड मूव्स अवे विद हिम, और उसके साथ जो है वो दूर चली जाएगी। हेंचर्ड हार्ट ब्रोकन एंड अलोन। अब हेंचर्ड एट द एंड बिल्कुल दिल टूट चुका है उसका, और वो बिल्कुल अकेला रह गया है। वो कैस्टर ब्रिज को छोड़कर चला जाता है। ही डाइज अलोन इन अ हट ऑन द हीथ। हीथ एक ऐसा लैंडस्केप होता है जो कि एक बंजर जमीन हम कह सकते हैं, जहाँ पर कोई क्रॉप्स नहीं उगती हैं, और बिल्कुल ही डार्क सी एक सेटिंग होती है, ऐसा लैंडस्केप होता है। वहां पर एक हट में इसकी, एक झोपड़ी में इसकी डेथ हो जाती है। लिविंग ए नोट, और ये एक नोट छोड़कर जाता है। ही वॉन्ट्स नो फ्यूनरल एंड टू बी फॉरगॉटन। वो नहीं चाहता कि उसके लिए कोई फ्यूनरल किया जाए, और वो चाहता है कि उसको कंप्लीटली भुला दिया जाए। एलिजाबेथ, जेन एंड फारफ्रे लिव हैप्पीली। एलिजाबेथ और फारफ्रे जो है वो खुशी खुशी रहते हैं। बट द स्टोरी एंड्स सैडली विद हेंचर्ड्स लोनली डेथ। लेकिन जो इसकी सैड एंडिंग कहाँ होती है, जो हेंचर्ड की डेथ होती है। तो यहाँ हमारी ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कितनी ज्यादा ये सैड स्टोरी थी, कि एक पर्सन, उसने एक गलती की थी जो कि बार बार उसके आगे आती जाती है, और इसी वजह से जो है उसका डाउनफॉल होता है, एंड एट द एंड वो अकेला रह जाता है, और अकेले ही उसकी डेथ भी हो जाती है। लाइक वो मरता भी पीसफुली नहीं है। Now, analysis. The novel is one of Hardy's darkest, showing Casterbridge as a lively but judgmental town. तो यही जो है सोसाइटी उन्होंने दिखाई है हार्डी ने, वो मेनली यही होता था कि वो जो गांव की सोसाइटी होती थी उस टाइम की, रूरल जो सेटिंग्स होती थी, लोग सोचते थे कि वहां पर काफी ज्यादा काम होती है, लाइफ कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, पीसफुल हमें फील होगा अगर हम ऐसी जगह जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हार्डी ने दिखाया है कि कितनी ज्यादा जजमेंटल सोसाइटी होती है गाँव में भी, और कैसे जो है लोग रुइन कर देते हैं आपकी लाइफ जस्ट बिकॉज वो आपको इतना जज कर रहे हैं, और आप फ्रीली अपने डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, और सोसाइटी का कितना ज्यादा प्रेशर होता है। हार्डी रोट दिस टू टेल अ ट्रेजिक स्टोरी अबाउट हाउ वन मिस्टेक कैन ruin एवरीथिंग, इंस्पायर्ड बाय रियल स्टोरीज ऑफ वाइफ सेलिंग। मैंने आपको बताया है कि रियल स्टोरीज होती थी वाइफ सेलिंग की ओल्ड इंग्लिश में। वो हमने इनिशियली डिस्कस कर लिया था। ही wanted to show how pride, guilt and bad luck control people's lives in a changing rural town like कैस्टरब्रिज, और कैसे जो है जो प्राइड, गिल्ट या फिर जो बैड लक है वो कंट्रोल करता है हमारी जिंदगी को, और कैसे जो है हमारी लाइफ चेंज हो जाती है, और ऐसा ही कैस्टरब्रिज में भी होता है। नाउ सम इम्पोर्टेंट थीम्स। गिल्ट, प्राइड, फेट, बिट्रेयल, सोशल चेंज, लव, रिडम्पशन एंड रूरल लाइफ। ये सारी थीम्स साथ साथ हमने डिस्कस की है स्टोरी करते हुए। हेयर आई हैव रिटन ओनली द नेम्स, सो दैट जस्ट आपको पता हो, जब आप रिवीजन करें तो जस्ट आप इनकी नेम्स पढ़ेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। So here we come to the end. I hope you liked it. You understood the story. So please like, share and subscribe the channel, and comment down if you want to ask anything and if you want to say anything. Thank you very much.